नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। छंद कलाओं का सहज गुण है। छंद माने सर्जन इच्छा पर जो इच्छा ज्ञान के सूचनात्मक रूप का संप्रेषण करती है, उसमें अर्थ की ओर अधिक झुकाव होता है, इसीलिए वह छंद नहीं बन सकती। कलाएं अर्थ के आग्रह से मुक्त होती है, इसीलिए उनमें अंतर का आलोक भी होता है। संगीत को ही लें, वह स्वर, पद और ताल का समवाय है, पर ताल का मूल आधार क्या है? छंद ही तो है। सामवेद से ही संगीत की हमारे यहाँ परंपरा जोड़ी जाती रही है। वैदिक ऋषि तब मंत्र गाकर देवताओं का आह्वान करते थे, आज भी हम करते हैं। कहते हैं देवता मंत्रों से जागते हैं। रोचक कथा है, तब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। अमृत की खोज नहीं होने से देवता अमर नहीं हुए थे। एक दिन देवताओं ने देखा कि मृत्यु उनका पीछा कर रही है। वे घबराए, बचने के लिए भागे, पर मृत्यु कहाँ पीछा छोड़े। वायुदेव ने तब उपाय बताया कि सभी देवता मंत्रों में समा जाएं। अग्निदेव ने प्रश्न किया, यह कैसे संभव होगा? छंद से यह संभव होगा। छंद से हम स्वयं को ढक लेंगे। हम वेद मंत्रों को एक आवरण की तरह ओढ़ लेंगे। इस तरह हम स्वयं ही मंत्र बन जाएंगे और मृत्यु हमें देख नहीं पाएगी। वायुदेव ने कहा, यही हुआ। देवता छंद में समा गए, मृत्यु उन्हें खोज नहीं पाई। यह रूपक छंद की महिमा का ही गान नहीं है, उसमें निहित कलाओं का भी एक तरह से सार है। काल परक रूपों में छंद संगीत, नृत्य, काव्य आदि कलाओं में होता है, तो देश परक रूप में वह मूर्ति, चित्र आदि रूपों में स्वयमेव सदता है। संस्कृत वाङ्मय में लय को बताने के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है। लय से ही तो सभी कलाओं में रंजकता आती है। लय क्या है? काल का अनुभूत प्रवाह ही तो। जिस तरह काल की गति मंद तीव्र होती है, लय का भी वैसा ही प्रवाह होता है। दुख, विरह, शांति, विश्रांति में काल की गति धीमी, विलंबित और भय, डर आदि में तीव्र, द्रुत
होती जाती है। कलाओं की चर्चा संग छंद की बात आपसे यहाँ इसलिए की है कि उसके मूल में हम अपनी कला अंतर्दृष्टि की ओर अग्रसर हो सकें, जबकि प्राय होता इसके बिल्कुल उलट है। हमने कलाओं में अपनी स्वयं की दृष्टि की बजाय पश्चिम की अवधारणाएं ओढ़ ली है। हमारी जो परंपराएं हैं, वेद, पुराण और शास्त्र के संदर्भ में है, हमने उनकी बजाय पश्चिम के सिद्धांतों, अवधारणाओं में ही अपनी कलाओं की दृष्टि विकसित कर ली। यही सबसे बड़ी बाधा है। भगवत गीता का श्लोक है, जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है।